किसान एकता संघ का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जारी। 11 जून को किसान एकता संघ का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन व चिंतन शिविर बैरागी निर्मोही अखाड़े में शुरू हो गया है। राष्ट्रीय संरक्षक चौधरी बाली सिंह की अध्यक्षता में आज दूसरे दिन भी जारी रहे अधिवेशन में किसानों को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरण प्रधान ने कहा, देश के किसानों का शोषण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिवेशन में संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रमेश कसाना ने बताया कि 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के अलग अलग राज्यों से किसानों ने कार्यक्रम में भाग लिया है। संगठन में बाहर से आए पदाधिकारी का एक दूसरे से परिचय भी चल रहा है। तीसरे दिन राष्ट्रीय अधिवेशन का हरिद्वार जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर समापन किया जाएगा। सर, ये जो आपका फीवर का आज दूसरा दिन है, क्या क्या मांगे रहेंगी आप? ये मांगे, पहला दिन असल में 2-3 सत्र 4-5 सत्र में चलता है। 3 दिन का प्रोग्राम है हमारा, 10, 11 और 12 का। तो अपना हमने पिछली साल में क्या किया है और आगे हमारी क्या कार्य योजनाएं, उन पर मंथन चल रहा है। देश में जो मूलभूत समस्याएं हैं किसान की, और उन पे मनन चल रहा है कि उनके प्रति, हम किसानों के प्रति क्या और अच्छा से कर सकते हैं। जो काम हम पीछे कर रहे हैं, उनमें कहीं कोई चूक रह गई है, उनमें और सुधार करें और अच्छी तरह से जो किसान की ज़िंदगी और खुशहाल हो सके, किसान और खुशहाल हो सके। आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? हमारी मुख्य मांगे वही MSP है। हमारी मुख्य मांगे, अभी आपने देखा होगा इस सरकार में इतनी निकम्मी सरकार है कि अभी जो हमारी एक बहन है एयरपोर्ट पे, उसने कुछ इनकी जो सांसद है उससे कुछ कह दिया और इन लोगों ने वो निलंबित भी कर दी है। सरकार के दबाव से वो निलंबित भी हो गई है। हमारा अब तो मुख्य एजेंडा ये भी रहेगा कि वो हमारी एक बहन बहाल हो और उससे सम्मान बहाल हो। तो हमारी बहुत सी मांगें सरकार ने असल में जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है, इसने कुछ किया ही नहीं है किसानों को। ये किसानों के प्रति गंभीर नहीं है, खाली जुमलेबाजी की सरकार हो, और उसका ही नतीजा है कि अब इसे पीछे हटना पड़ा है और इनकी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बनी है। आगे इससे भी बुरा हाल होने वाला है। देखिए, मांगे क्या है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है, स्वामीनाथन की सिफारिश आज तक लागू नहीं हुई है। ना ही जो भाजपा की सरकार ने कहा था कि हम MSP पे गारंटी का कानून बनाएंगे, वो तमाम जो मुद्दे हैं, बिजली बिल की बात हो या बिजली कानून की बात हो, किसानों को समय पे खाद बीज नहीं मिल पा रहे, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जो सरकारों ने अपने विधानसभा चुनाव में एजेंडा तय किया था कि भाई हम अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जारी किया था कि हम किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे, वो कहीं तक भी धरातल पर लागू नहीं हो पा रही है। नौजवानों के रोजगार की समस्या है, क्षेत्र के किसानों की, चाहे आप उत्तराखंड की बात ले लो या उत्तर प्रदेश की ले लो, हरियाणा की ले लो, वहाँ के किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तमाम जो समस्याएं किसान, नौजवान, मजदूरों की, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के कल हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम हम यहाँ से ज्ञापन सौंपेंगे DM हरिद्वार को, और तमाम मुद्दों को लेकर के हमने यहाँ चिंतन और गहन मनन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारे तमाम प्रदेशों से कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे, और ये कार्यकर्ता वो हमने मुख्य कार्यकर्ता बुलाए हैं जो इस एजेंडे को लेकर के अपने राज्यों में काम करने के लिए बिल्कुल मजबूती के साथ तत्पर रहेंगे। यहाँ से एजेंडा तय होगा और वो एजेंडा पूरे भारत के अंदर जाएगा, और किसान एकता संघ का एक कार्यकर्ता संगठन के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोरण प्रधान जी के नेतृत्व में किसान, नौजवान, मजदूरों की, महिलाओं की, युवाओं की जो लड़ाई है उसको आगे लड़ने का काम करेंगे। और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, चाहे प्रदेश में किसी की सरकार हो, केंद्र में किसी की सरकार हो, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसान, नौजवान, मजदूरों की, महिलाओं की समस्याओं का समाधान हो, उनका सम्मान हो। और जिस तरीके से कंगना रनावत के मुद्दे को मैं लेकर के आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब हमारी किसान की बेटी, उस बहन को निलंबित करने का काम किया है, जब तक वो उसको से सम्मान वापस नहीं करते हैं हम आंदोलन करेंगे। अभी तक तो हम सब लोग, सब किसान संगठन अपने अपने राष्ट्रीय अधिवेशनों में जुटे हुए हैं।
है। जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे उस ज्ञापन के माध्यम से भी हम आह्वान करेंगे या तो हमारी उस बेटी को, उस बहन को तत्काल प्रभाव से सम्मान वापस किया जाए, नहीं तो देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन वही होगा जो 13 महीने चला था। क्योंकि आज किसानों के सम्मान की बात है, किसान की बेटियों के सम्मान की बात है, महिला सम्मान की बात है, महिला सुरक्षा की बात है। उन्होंने जो आज भारतीय जनता पार्टी की सांसद है कंगना रनौत, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप देश की नारी हो, आपको अपमानित नहीं किया गया है, आपको नारी ने नारी का जवाब देने का काम किया है। जो आप शब्द आपने देश के अन्नदाताओं के लिए बोले थे उसका करारा जवाब आपको देने का काम उस बहन ने किया है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम उसका जवाब, अपने सांसद की अपमानता का जवाब हम इस तरीके से लेना चाहते हैं, तो मैं भी किसान एकता संघ का सिपाही होने के नाते उन्हें बता देना चाहता हूँ कि किसान की बेटी के सम्मान में चाहे कितने भी संगठन हो, पूरी ताकत के साथ दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी बनाऊंगा। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।